सो आज थर्सडे है, थर्सडे बोले तो एक्सपायरी, और हर कोई लगा रहता है किस प्रकार से एक्सपायरी ट्रेड्स में पैसा बनाया जाए। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, तो इन कुछ लोगों ने कहा कि डाल दो, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा अपन डाल देते हैं। अभी साइड में आपको दिख रहा होगा कि जो अपना स्क्रीन था, जो कॉल मैंने शॉर्ट किया है, मेरे हिसाब से ये रिकॉर्डिंग तो मैं पहले कर दे रहा हूँ बिकॉज मुझे फिर कहीं जाना है, बट मोस्ट लाइकली ये करीब करीब 50 के आसपास जैसे ही आएगा, 45-50 के आसपास। तो मैं इसका ऑलमोस्ट थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीब करीब 75-80 के आसपास आएगा। तो इन एनी केस अपन प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। अच्छा, बाय द वे, जिन लोगों को लगता है कि भैया आज इसका प्रॉफिट हो गया इसलिए दिखा रहा है, तो प्रॉफिट दिखाना पर्पज़ ही नहीं है, और आप लोगों की सहूलियत के लिए भाई हाँ, मैं तो रोज़ लॉस बनाता हूँ, आज बन गया इसलिए अपन ने करा है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं लर्नर्स के लिए। तो मैं ना आपको आज 4 से 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो एक्सपायरी ट्रेड अगर आपको करना है, एक्सपायरी के दिन अगर पैसा बनाना है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गौर से सारे पॉइंट्स को सुनिएगा। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, हो सकता है लोगों का अलग होगा। बहुत सारे लोग अपने वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स पे कुछ अलग बताते हैं, बट ये अपना जो नेचुरल है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहला जो मेरा एक माइंडसेट होता है, मतलब बिकॉज माइंडसेट ऑफ एन एक्सपायरी ट्रेडर की बात मैं कर रहा हूँ, तो पहली चीज़ जो मेरी होती है, मैं ना हमेशा एक कुशन पहले बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने स्क्रीन पे भी देख लिया होगा कि मैंने मॉर्निंग में ही करीब करीब 1.5 लाख का पहले कुशन बना लेता हूँ। तो मेरा पर्सनल एक रोल सिर्फ एक्सपायरी नहीं, हर दिन का रहता है कि एटलीस्ट मैं 1,20,000 से लेके 40,000 का पहला एक कुशन बना लूँ। उसके बाद मेरे को अगर थोड़े अनरीजनेबल ट्रेड्स भी लेने हैं, वह टाइट स्टॉप लॉस में लूँगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि अगर आप पहला ट्रेड ले रहे हो, तो हम बहुत बार एक लॉजिक से जाते हैं कि 1:2 होगा तो ही बुक करूंगा, 1:3 जाएगा तो ही बुक करूंगा। नहीं, मेरा मानना है कि पहले ट्रेड पे अपने कैपिटल के बेसिस पे आप कुछ ना कुछ बुक कर लो। आप अपने आप से एनालाइज करो कि मैं मिनिमम इतना प्रॉफिट तो बना लेती हूँ या फिर बना लेता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे फीमेल ट्रेडर्स भी ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जैसे मान लीजिए आपका कैपिटल छोटा सा है, मान लेते हैं आप अंडर 50,000 है, पर आपको पता है कि मैं ऑन एन एवरेज ना 1,000 रुपीज़ तो बना ही लेता हूँ, बट मैं 3,000 के लालच में गवा देता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप एटलीस्ट 1,000 पहले 1-2 ट्रेड में बुक कर लो। इससे क्या होता है, आपका एक इंटरनल कॉन्फिडेंस बनता है। दूसरी चीज़, आपके पास एक कुशन बन जाता है कि कल को अगर अचानक से आपका तीसरा ट्रेड जैसा आपने सोचा वैसा नहीं चल रहा, थोड़ा नीचे आ रहा है, यू स्टिल हैव अ कुशन। तो मेरा तो हमेशा मानना है कि मैं तो हमेशा पहले कुशन बनाता हूँ 1,20,000 से 1,40,000 का। उसके बाद आगे का मैं ट्रेड जो भी करना है, जैसा करना है, मैं वो करता हूँ। नेक्स्ट चीज़, अच्छा, अब में से कुछ लोग बोलेंगे पहले भी ट्रेड में ही लॉस हो गया, तो उसमें भी आपको अपने एक रूल बनाना पड़ेगा कि इतने इतने अमाउंट का अगर लॉस हो गया तो इसके आगे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो यू हैव टू स्टिक बाय द रूल्स। देखो, अच्छा एक ट्रेडर बनना है तो आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे दोस्त। अगर रूल्स आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई सेंस नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़, एक्सपायरी के दिन पे मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं 70% ऑप्शन सेलर बनता हूँ और 30% ऑप्शन बायर। बोलोगे इसका मतलब क्या? जैसे इनमें से भी एक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें से एक ऑप्शन जो अभी सेल किया हुआ, उसको मैंने थोड़ा सा स्कैल्प भी पहले किया हुआ था, लेकिन उस पर मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया था और एक बार ट्रेड लगा था और उसी को फिर मैंने सेल किया, इसलिए शायद आपको फिगर्स में थोड़ा वैसा लग रहा होगा। बट आपको एक चीज़ समझनी है दैट जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ऑन एक्सपायरी, तो आपको क्या समझना है कि 70% ऑफ द ऑप्शंस तो एक्सपायर होंगे ज़ीरो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी ऑप्शन बायर एक्सपायरी के दिन पैसा नहीं बना सकता। बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, बट बहुत लोग केवल 1 या 2% होते हैं। तो मैं एक कॉमन मासेस से जब बात कर रहा हूँ तो मैं एक ब्रॉडर होराइजन की बेसिस पे बात कर रहा हूँ। और मुझे एक लगता है कि यार अगर आपको एक्सपायरी के दिन पे ट्रेड करना है तो सेलर्स को हमेशा एक एडवांटेज रहता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार उसके लिए तो 1-2 करोड़ रुपए लगे होंगे, तो आप लोग, चलिए आप लोगों को देखते हैं अभी जो प्रेजेंट पोजीशन चल रहा है स्क्रीन पे, आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताओ इसमें मार्जिन कितना लगा होगा। दो लेग हैं इस पे, जिसमें कि कॉल बाय भी किया गया, कॉल सेल भी किया गया। तो आप लोग खुद निकाल लो एंड फिर आपको समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा भी जितना हुआ मचा हुआ है, एंड परसेंटेज रिटर्न उस हिसाब से निकाल लो। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर एज एन ऑप्शन सेलर आप एक्सपायरीज पे 1 से 2% भी निकालते हो, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट आपको बोल रहा हूँ, तो भी दैट इज़ गुड इनफ। तो ये आपको चीज़ समझनी है। नेक्स्ट, बहुत बड़ी मिथ, अरे भैया आप 3 बजे कैसे वीडियो डाल दिया, 2 बजे कैसे वीडियो डाल दिया, ट्रेडिंग नहीं करनी क्या? अरे कितने बार समझाऊँ, एज अ ट्रेडर यू डोंट नीड टू ट्रेड ऑलमोस्ट एवरी टाइम। जस्ट इमेजिन, मैं ट्रेडिंग हर में वीडियो भी रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर ले रहा हूँ, साथ में मॉनिटर पे भी बीच बीच में नज़र चले जाती है, सारी चीज़ें मैं कर ले रहा हूँ। ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ये एक बहुत बड़ी मिथ जमा ली है। उल्टा आप जितना ज़्यादा टाइम ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन देखोगे ना, उतने ज़्यादा गलतियां करोगे। ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्क्रीन मत देखो, मैं बोल रहा हूँ ट्रेड लेने के बाद जितना स्क्रीन, क्योंकि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपके दिल धक धक कर देगी। कितनों के साथ होता है कमेंट्स में बताना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम पे उसको मॉनिटर करते रहो।
तो जो लोग पूछते हैं मैनेज कैसे करते हो, तो भाई मेरे को नहीं लगता 6-7 घंटे ट्रेड करने की ज़रूरत है, मैं 1-1.5-2 घंटा करता हूँ, भगवान की दुआ से थोड़े बहुत खाने पीने लायक थोड़ा बहुत पैसा बन जाता है यहाँ से, उसके बाद मैं बाकी काम कर लेता हूँ। मेरे जिन स्टार्टअप्स में मैंने फंडिंग करी उनसे बात कर लेता हूँ, उनमें से काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को मैं प्रमोट भी करता हूँ अपने चैनल पर, जिससे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। पर भाई देखो, मैंने खुद ने पैसे लगाए हैं उन पर, तो मैं तो करूँगा ही उनसे। और मैंने काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स पे लगाए हुए हैं, स्टार्टअप तो नहीं, आज कुछ तो उनमें से स्टार्टअप भी नहीं है, बट हाँ मैंने इक्विटी होल्ड करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं कंटेंट जो बनाना रहता है वो कर लेता हूँ, अपने जो बाकी ट्रेडिंग वाले भाई बंधु उनसे गप्पे वप्पे मार लेते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो पॉइंट है कि भाई देखो, ये बहुत बड़ी मिथ है, और मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग अपन फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। अगर दिन भर स्क्रीन के साथ चिपके रहना है तो भैया फ्रीडम किस चीज़ की, मेरे पास वो फ्रीडम है, मैं ट्रेडिंग आर में घूम भी सकता हूँ, उतनी लिबर्टी मैंने लेके रखी हुई है। दैट इज सेकंड। तीसरी चीज़ जो अभी आपको स्क्रीन पे जो लोग कैलकुलेट कर लूँगी, यू डोंट ऑलवेज नीड ह्यूज कैपिटल। अगर आपको ये बनाना ह्यूज कैपिटल, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि 50 लाख होगा तभी बना पाओगे। देखो फुल टाइम ट्रेडर के लिए ऑब्वियसली, बिकॉज आप सब कुछ छोड़ के करोगे तो कुछ चीज़ें आपको एडिशनल चाहिए, बट वेन यू आर डूइंग अ पार्ट टाइम दिस थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी। शुरू तो आप 1000 रुपये से भी कर सकते हो, और एक डिसेंट अमाउंट करने के लिए अगर आप 15 लाख रुपीज़ भी रखते हो, जो बहुतों के लिए आई नो बड़ा होगा, लेकिन मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन करवाया है। इंजीनियरिंग करते हो एक अच्छी कॉलेज से, एक डिसेंट कॉलेज से भी करते हो, 5 लाख की CTC लगता है, बचा बचा के अगर साल का आप 2.5 लाख रुपये एज अ बैचलर बचा लेते हो 4 साल में, 3 से 4 साल में, क्योंकि बोनस होगा, हाइक होगा, 3 से 4 साल में आप लोग वो पैसा आराम से कर सकते हो, और मार्केट कहीं नहीं जा रहा, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ करनी है, और जैसे मैंने लोगों को कहा कि कमेंट्स में आप बिल्कुल बताना इसको कैलकुलेट करके कि इस लेग में कितना लगा है, और बाकी ट्रेड्स में भी इतना ही अमाउंट मैंने लगाया था, तो ये चीज़ आपको समझनी है। फाइनली एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि मैंने जो कॉल बाय करके रखा हुआ है वो बहुत डीप आउट ऑफ द मनी है, ये सिर्फ मैंने मार्जिन के लिए किया हुआ है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग एक्सपायरी के दिन डीप आउट ऑफ द मनी को एनालाइज करते हो। डीप आउट ऑफ द मनी एक मेन पॉइंट है, वो देखना छोड़ दो, क्योंकि जब आप डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को स्टडी करने जाओगे तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे लोग अपने लेग्स इसलिए खोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये किया हुआ है, सो दैट हम अपने मार्जिन का बेनिफिट ले सकें, और इस चक्कर में क्या होता है कि हमको ज़्यादा लोड नहीं पड़ता इस सारी चीज़ों का। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत लोग डीप आउट होते हैं। आपको इन द मनी करो, एनालाइज एट द मनी करो, और स्लाइटली जो सबसे क्लोजेस्ट है, जैसे आज के दिन पे अगर किसी को एनालाइज करना था तो 36,000 का कॉल करना था। एक सिंपल सा आपको दिखता है, जाके डेली कैंडल्स पे आप जाके देखो। मैं चाहता तो स्क्रीन पे देखा था, लेकिन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और कमेंट्स में आके बताना कितने लोगों ने नोटिस करी। आप जब डेली कैंडल पे नोटिस करोगे ना, तो आपको कुछ लेवल्स दिखेंगे, 35,800, 35,900, प्लस माइनस 100 पॉइंट्स इधर उधर आप कर दीजिए, आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस वहाँ पे आ रहा था। तो इवन एक अच्छा खासा बाउंस आया, आप लोग कुछ चीज़ें निकाल सकते थे। प्लस अगर आपको OI एनालिसिस आती है तो वो चीज़ भी आपको हेल्प आउट कर देती कि भैया 36,000 के अपन ने कॉल पे ये चीज़ देख ली, तो वो भी हेल्प आउट करती। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि बहुत डीप आउट ऑफ द मनी के एटलीस्ट ऑन एक्सपायरी आप उस दिन मत देखो, बिकॉज बड़े लोग वहाँ पर क्या शॉर्ट करेंगे, या फिर बहुत आउट ऑफ द मनी जा रहा है तो वहाँ पर अपने पोजीशंस, अपने मार्जिन को रिड्यूस करने करेंगे। फाइनली एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं कि मैं इस तरह के वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ बिकॉज लाइक्स आते नहीं हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते नहीं हैं, तो मेरे को लगता है इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों इस चीज़ पे बनाओ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये थोड़े बहुत अपने लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने मिलता है, तो मेक श्योर आप लाइक्स में कंजूसी मत करो। और हाँ, ब्लाइंडली ये पोजीशन देके अगर मैं लाइव मार्केट में भी डालता हूँ मत लेना, बिकॉज करीब 45-50 के आसपास मैं थोड़ा पोजीशन इसका ब्लॉक कर दूंगा, बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दूंगा, तो मेरा पोजीशन तो सेफ है। तो आज के दिन हमने 3 मेजर चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़ है, आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो मेरे लॉसेस भी हैं, लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट लॉस होता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपकी प्रॉफिट का जो प्रोपेंसिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि प्रॉफिट अपना जहाँ पे गया है तो हाईएस्ट प्रॉफिट करीब 2 लाख के आसपास का है, 1,90,000 समथिंग है, लेकिन जो अपना लॉस है वो हाईएस्ट कितना है, 75,000 का। तो बेस्ड ऑन माई कैपिटल वो चीज़ मैनेजेबल है। दूसरी चीज़ है, मैं अपना पूरा कैपिटल डिप्लॉय एक्सपायरी के दिन नहीं करता हूँ, मैं हार्डली 3-4% वैसा आप पकड़ के चल लो। 3-4% भी मेरे हिसाब से आई एम सेइंग, हाँ मतलब 3-4-5% डिप्लॉय करता हूँ, बिकॉज आई एम पर्सनली नॉट एन एक्सपायरी ट्रेडर। मेरे को नहीं आती भैया एक्सपायरी ट्रेडिंग, मजाक बनाना बना लो, नहीं आती है। तीसरी चीज़ है कि डीप आउट ऑफ द मनी के OI आप स्टडी मत करो। चौथी चीज़ है कि भाई एक सेलर को एडवांटेज होगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बायर बिल्कुल नहीं करोगे, अगर बाइंग करनी है और उससे प्रॉफिट बनाना है तो 12 बजे के पहले कर लो, एकदम स्टार्टिंग में मत करना, काफ़ी एडजस्टमेंट होते हैं। तो 9:30 से 12 के बीच में आपके पास टाइम फ्रेम है। उसके बाद क्या होता है, 12:30 के बाद ना 12:30 के बाद अगर आप स्लाइड आउट ऑफ द मनी पे बैठे हो तो प्रीमियम बहुत जल्दी करने लगता है, बिकॉज ऑपरेटर्स एक्चुअली कम, बिग प्लेयर्स एक्चुअली कम, वो जाके सेल करने लग जाते हैं, तो आप फंस जाते हो। तीसरी चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि
आप एक बहुत ज़रूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग से करोड़ों का पैसा चाहिए, आप कुछ लाख से भी अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।